Assalamu alaikum student, how are you? Today we will discuss about the law of conservation of momentum. Open your book page number 69. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। तो मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या है कि जो बिफोर क्लूजन और आफ्टर क्लूजन मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये देखते हैं हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी डायग्राम दिखाई हुई है कि हमारे पास एक बॉडी m1 है, ये बॉडी m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, ये बिफोर क्लूजन है। और उसके बाद के कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। तो ये है कि m1 कोलाइड करेगा m2 के साथ। उसी तरह आफ्टर क्लूजन क्या होगा कि m1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो हम इसको अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि बिफोर क्लूजन क्या है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके टू स्फेयर्स हैं जिनके मैसेज m1 है और m2 हैं, वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। उनकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u1 एंड u2, u1 ग्रेटर है u2 से। नेक्स्ट है हमारे पास के स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेस स्फीयर ऑफ मास m2। कहते हैं कि हमारे पास जो मास m1 होगा वो मास m2 के पास जाएगा। तो वो क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है कि m1 u1 है, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 क्या है हमारे पास कि m2 u2। तो नेक्स्ट है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर क्लूजन, कि अभी वो जो टू स्फीयर्स है हमारे पास जिनके मैसेज m1 और m2 हैं वो अभी आपस में कोलाइड नहीं किए। तो बिफोर क्लूजन उनकी क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जो m1 है वो हिट करेगा m2 के साथ कुछ फोर्स के साथ, और वो एक्सर्ट करेगा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द m1, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे पास क्या है कि m1 एक्सर्ट करता है फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, रिएक्शनल फोर्स उसको एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, m2 के ऊपर, और वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी टकराने के बाद, मतलब कि आफ्टर सम टाइम जो है ना वो क्या हुआ है कि हिट किया है m1 m2 के साथ, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई है v1 एंड v2। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू m2 v2। तो टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर क्लूजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बिफोर क्लूजन क्या था कि m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर क्लूजन क्या है हमारे पास कि m1 v1 प्लस m2 v2। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि बिफोर क्लूजन इज इक्वल टू आफ्टर क्लूजन, के हमारे पास टकराने से पहले जितना मास था वही मोमेंटम था उतना ही आफ्टर क्लूजन होगा। तो ये हमारे पास है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एक टॉपिक था पीछे जो हमने एक टॉपिक रह गया था, वो है फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये बुक पेज नंबर आपका है 68 है आपका ये वाला जो टॉपिक है। तो ये फोर्स एंड मोमेंटम क्या है हमारे पास कि इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं फोर्स एंड मोमेंटम की। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, when a force acts on a body it produce acceleration in the body and will be equal to rate of change of momentum of the body। कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्सेलेशन प्रोड्यूस होता है उस बॉडी में, जो कि किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं थोड़ी सी कि क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है m1 है, वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास जब हम उसके ऊपर फोर्स एक्ट कराएंगे उस बॉडी के ऊपर तो उसमें क्या होगा, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा जो किसकी इक्वल होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी के। आफ्टर सम टाइम t फाइनल वेलोसिटी बिकम vf, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कि अगर हमारे पास pi जो है वो इनिशियल मोमेंटम हो और pf जो है हमारे पास क्या हो कि फाइनल मोमेंटम हो, तो अगर हम उसको वेलोसिटी के साथ रिलेट करवाएं तो वो क्या होगा कि vf माइनस vi, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है कि pi इज इक्वल टू mvi, और इसका फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है कि pf इज इक्वल टू mvf। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf माइनस mvi।
तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर हम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम करवाएंगे तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, इधर एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो इधर से m हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो m इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो हमें पता है कि जो m वी एफ जो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसमें इधर इधर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब a इधर पुट कर सकते हैं ना, मतलब कि एम ए इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो यही हमने नेक्स्ट किया है कि सो एम ए इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, या हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है ना, एम ए की वैल्यू क्या है हमारे पास कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, तो एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो नेक्स्ट इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारे पास, न्यूटन सेकेंड है, यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो डायरी है बेटा आपने लर्न करना है, बुक पेज नंबर 67 टू 71, और इसमें से आपने 6 एमसीक्यूज बनाने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपने फिजिक्स के रजिस्टर पे बनाने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।